दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत पिछले कुछ समय से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 मतलब अमेरिकी इंजनों को लेके कई तरीके के मुश्किलों का सामना कर रहा है। इवन रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी दौरे के दरमियान उनके काउंटर पार्ट के सामने भी इन इशू को लेके बातों को रखा है और इवन इस दरमियान जल्द से जल्द इन इशू को कैसे सॉल्व किया जा सके उसे लेके भी चर्चा हुआ है। पर दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे इश्यूज के बावजूद भी अमेरिका के द्वारा भारत से अलग अलग डीलों को हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और दोस्तों अब ऐसे डीलों को हासिल करने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के सामने जेट इंजनों को लेकर लुभानिया ऑफर भी रखा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है, उस टेंडर को जीतने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से अपने F-21 एयरक्राफ्ट को लेकर एक और बड़ा ऑफर रखा गया है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का दावा यह है कि अगर MRFA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा F-21 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को इंजनों के मामले में एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विलियम एल ब्लेयर के तरफ से हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बताया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत F-21 एयरक्राफ्ट मतलब लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है उन एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स को जेट इंजनों के मामले में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनके तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि F-21 एयरक्राफ्ट असल में F-16V एयरक्राफ्टों से भी काफी अधिक ताकतवर और अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है और इनमें जनरल इलेक्ट्रिक के ही F-100 GE-129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों का उपयोग किया गया है। ब्लेयर के द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स को इंजन रिलेटेड बेनिफिट इसीलिए मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के स्पेसिफिक इंजन मतलब F404 और F414 इंजनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि F-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F110 GE-129 इंजन किसी भी तरीके से F404 या F414 इंजनों के साथ रिलेटेड नहीं है, पर मिस्टर ब्लेयर का कहना यह है कि दोनों ही एक ही कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ इंजन होने के कारण अगर भारत F-21 एयरक्राफ्टों के साथ आगे बढ़ता है तो इससे इंजन रिलेटेड इकोसिस्टम और सप्लाई चेन में भारत में आसानी होगा जिससे कि भारत अपने F404 और F414 इंजनों के मेंटेनेंस को और आसान कर सकेगा। और इवन ऑलरेडी F404 और F414 जैसे इंजनों को लेके भारत काम कर रहा है, जिस वजह से अगर भारत F-21 एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाले F110 GE-129 इंजनों को लेके भी भारत को आसानी होगा और एडिशनल सप्लाई चेन क्रिएट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इसी आर्गुमेंट के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत F-21 एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो भारत को मेंटेनेंस के लिए काफी कम खर्चा होगा। पर वहीं पे दोस्तों इससे ये सुनिश्चित नहीं होता है कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों के सप्लाई को लेके जो डिले हो रहा है वो डिले से भारत किसी भी तरीके से बच पाएगा। हालांकि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सितंबर महीने के बाद से इंजनों के सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी कितने हद तक हो सकेगा इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ इंजनों के सप्लाई शुरू होने के बावजूद भी हर महीना कितने इंजन सप्लाई कर सकेगा ये भी अभी से नहीं कहा जा पा रहा है। जबकि अगर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से ऑफर किया गया F-21 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो चाहे लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों को लेके जितने भी बड़े बड़े बात कहे, इन एयरक्राफ्टों को असल में F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन ही कहा जाएगा। सिंगल इंजन के मीडियम वेट कैटेगरी के ये जो एयरक्राफ्ट है ये पिछले बार वी टेंडर में पार्टिसिपेट कर चुका था और तब इसे F-16V नाम दिया गया था और पिछले बार के पार्टिसिपेशन के दरमियान इसके परफॉर्मेंस काफी खराब था और इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को लेके जहां पे संभावनाएं काफी कम है तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से भी शायद भारत इन एयरक्राफ्टों को लेके आगे ना बढ़े। हालांकि दोस्तों अगर इंजनों के मेंटेनेंस और इंजनों को देखते हुए ही भारत को डील करना था तो भारत के लिए तो सबसे बेहतर ऑप्शन F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट ही होता, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में डायरेक्टली F414 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। मतलब लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से अपने F-21 एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए जो तथ्य रखा जा रहा है उस तथ्य के ऊपर ज्यादा कोई जोर नहीं है और इससे भारत को शायद ज्यादा कुछ फायदा भी ना हो। पर दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के इस ऑफर से एक बात तो ये साफ हो चुका है कि अमेरिका अब इंजनों को लेके भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा और नो डाउट अमेरिका ये प्रयास अवश्य करेगा कि कैसे करके इंजनों के डील को लेके फायदा उठाते हुए
अमेरिका MRF टेंडर में अपने एयरक्राफ्टों को आगे रख सके। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें अमेरिका को कोई फायदा होगा, क्योंकि भारत ऐसा देश नहीं है जो कि इस तरीके के ब्लैकमेल को सहन कर ले और किसी भी देश के डिक्टेशन के अंतर्गत डिफेंस डीलों को आगे बढ़ाए। टेंडर में जो एयरक्राफ्ट सबसे बेहतर होगा और जिन एयरक्राफ्टों को लेके कंपनी के द्वारा सबसे बेहतरीन ऑफर भारत के सामने रखा जाएगा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे इंजनों को लेके अमेरिका भारत के सामने अलग अलग लुभानिया ऑफर रख रहा है ताकि भारत अमेरिकी एयरक्राफ्टों को खरीद ले, तो वहीं पे दूसरी तरफ F404 इंजनों के डिले जिस तरीके से हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अमेरिका जानबूझ के ये डिले कर रहा है ताकि इससे अमेरिका को फायदा मिले और भारत के इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को नुकसान हो और डिले हो। बेसिकली दोस्तों, F404 इंजनों के डिले होने के बाद कई सारे एक्सपर्टों की तरफ से अमेरिका के मंसूबे को लेके सवाल उठाया जा रहा है। खास करके यूसनस फाउंडेशन के CEO डॉक्टर अभय पांडे के द्वारा हाल ही में ही F404 इंजनों के डिले को लेके एक हैरान करने वाले रिमार्क्स किया गया। उनके द्वारा स्पुतनिक्स इंडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बताया गया है कि ये जो डिले है ये संभावित किसी अमेरिका का बॉर्डर स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत हो सकता है। हालांकि उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि इस तरीके के थ्योरी को साबित करने के लिए कई सारे और भी सबूतों का आवश्यकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया पहला मॉडर्न एयरक्राफ्ट ही नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। और इन एयरक्राफ्टों में जो सबसे बड़ा विदेशी कंपोनेंटों का उपयोग किया गया है वो है अमेरिकी F404 इंजन। हालांकि इसके अलावा बाकी जो कंपोनेंट है उन सभी को भारत की तरफ से कुछ न कुछ सोर्सेस के द्वारा सिक्योर कर लिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में काफी लंबा डिले हो चुका है। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को शायद इस साल के अंत तक ही अब डिलीवर किया जा सके, जबकि डिलीवरी के डिले के पीछे सबसे बड़े कारण एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों के सप्लाई चेन के इश्यूज का बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा इशू है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों का डिले। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों को लेकर करीब करीब 11 महीने का डिले तो ऑलरेडी हो चुका है और अब नेक्स्ट महीने मतलब सितंबर महीने से अमेरिका के द्वारा इंजनों के सप्लाई को शुरू किया जाना है। अब दोस्तों, अमेरिका जैसे देश जो कि इतने बड़े मात्रा में हर साल एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है, उसके पास 15 से 16 इंजन के बनाने का क्षमता नहीं है, ये तो माना नहीं जा सकता। और केवल मात्र अगर देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में अमेरिका को हर साल 16 F404 इंजनों का ही डिलीवरी करना था और साल 2026 से ही इन इंजनों को सालाना 24 के दर पे अमेरिका को भारत को सप्लाई किया जाना है। ऐसे में दोस्तों, इनिशियल स्टेज में ही इंजनों को लेके इस तरीके के जो डिले किया गया है ये कोई कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये अमेरिका का कोई सोचा समझा चाल हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो इसके अलावा भी अमेरिका और भारत के बीच में पिछले कुछ सालों के अंदर डिफेंस रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है और भारत अमेरिका से कई सारे हथियारों को खरीद चुका है, जिनमें अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर से शुरू करके MQ-9B जैसे ड्रोन, इवन F414 इंजनों के को प्रोडक्शन को लेके भी बात हो रहा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये भी जान के रखना चाहिए कि डिले केवल मात्र F404 इंजनों को लेके ही नहीं हुआ है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक डिले आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी को लेके भी हो चुका है। और ये भी दर्शाता है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके के डिफेंस डील के अंतर्गत आगे बढ़ने से पहले भारत को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का हरकत अमेरिका कई समय कई देशों के साथ जानबूझ के भी कर चुका है। इवन दोस्तों, अगर देखा जाए तो टर्की को भी अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से तब बाहर निकाल दिया गया जब इन एयरक्राफ्टों का सबसे अधिक जरूरत टर्की को था। हालांकि इसमें टर्की का भी काफी सारा गलती था, लेकिन इसके बाद पैसे को रिटर्न करने को लेकर अमेरिका के तरफ से जो रवैया अपनाया गया वो असल में अमेरिका का असली चेहरा दिखाता है। मतलब दोस्तों, अगर भारत अभी अमेरिका के ऊपर हथियारों को लेकर अधिक डिपेंडेंट नहीं है और इस मौके का भी फायदा उठा के अमेरिका भारत को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर भारत जिस तरीके से हथियारों को लेकर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है उस तरीके से अगर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो आप समझ सकते होंगे कि तब अमेरिका किस तरीके से अपने बातों पे भारत को डिक्टेट करने का प्रयास करेगा। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील करने से तो बेटर है भारत को खुद के डिफेंस इक्विपमेंटों के लिए सालों इंतजार करना क्यों ना पड़े। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बावजूद भी क्या भारत को अमेरिका के साथ डिफेंस डीलों को अंजाम देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।